भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। इस हथेली में बहुत ज्यादा कम रेखाएं आपको देखने को मिलेगी। इसका क्या तात्पर्य निकल कर आता है और किस तरीके का जीवन और खासकर करियर रहने वाला है, इसी के बारे में पूरी जानकारी पूरे विश्लेषण में आपको दी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे आपके फिंगर के लेंथ के विषय में, थंब के एनालिसिस के बाद पूरे पाम के स्ट्रक्चर पर आएंगे। फिंगर की लेंथ पाम की कंपैरिजन में नॉर्मल कंडीशन में अवेलेबल है और फिंगर के बीच में कुछ गैप्स भी मेंटेन हो रहे हैं। ये फ्रीडम लवर टाइप का नेचर इंडिकेट करता है, जिसमें अपने ही अनुसार या मन मुताबिक काम करने की चाहत या आदत को बढ़ावा देता है। इस कंडीशन में बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन में चलना मुश्किल होता है, क्योंकि खुद के अपने एथिक्स के अकॉर्डिंग, अपने सोच, अपनी नियत, अपने कार्य प्रणाली के अकॉर्डिंग ही काम करना आप जैसे जातकों को ज्यादा पसंद आने वाला रहता है। इसलिए लिटिल फिंगर जो इंटेलिजेंसी को, आईक्यू लेवल को, थॉट प्रोसेस को इंडिकेट करता है, वो पूरा इंडिपेंडेंट है बाकी फिंगर से, कि भले ही आप सुन सबकी लें लेकिन करेंगे अंततः अपने मन की। और सेल्फ मेड यहाँ पर प्रोफेशन क्रिएट करना, स्किल्ड बेस्ड वर्क करना और इंडिपेंडेंटली अपने काम को करने जाना, जैसे कि बिजनेस या किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइडिंग वर्क, आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपके करियर में देने वाला रहेगा। जितना ज्यादा खुद के दम से आप आगे बढ़ेंगे, खुद की नीयत से काम करेंगे, खुद की सोच समझ, पास्ट एक्सपीरियंस, स्किल, स्पेशलाइजेशन के हिसाब से किसी भी काम को करने जाएंगे, उतना ज्यादा एक्सपर्टीज या नेम फेम सक्सेस के रेट आपके लाइफ में बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर देख सकेंगे थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, तो यह क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और यूनिक वे में काम करने की आदतों को बढ़ावा देता है। कोई भी रिस्क लेने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं और सूर्य की यह कृपा होती है कि जितना ज्यादा जीवन में संघर्ष करते हैं, किसी के सहारे के बिना काम करते हैं, उतना ज्यादा जीवन में तेज, सम्मान या पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होते चली जाती है। इसलिए आप कभी भी किसी की भी मदद लेने से जीवन में पूर्ण रूप से बचिएगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य आपको तभी ब्लेसिंग्स दे पाएंगे। और सैटर्न के ऊपर जो ये तिल है, इसका नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलने वाला है। क्या रहेगा, अभी आपको ये सब पूरा समझाया जाएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप पार्टनरशिप में काम करने से बच जाते हैं, किसी के सहारे काम नहीं करते हैं, जैसे खासकर नौकरी, और इस कंडीशन में जितना ज्यादा गुप्त रूप से अपना काम करते हैं या गुप्त धन, यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा देता है, उसको इमीडिएट इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सैटर्न का ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में हो जाएगा, जिसमें जीवन में कभी मुड़ करके देखना नहीं पड़ेगा। और इसके विरुद्ध में जाकर के अगर चीजें करते हैं तो काफी ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या रहेगा अभी आपको बतलाते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर में भी गैप है, इसे यहाँ पर थिंकिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड भी कहा जाता है, इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस के साथ साथ वर्क मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इन दोनों चीजों का तात्पर्य रहता है कि जुपिटर पूर्ण रूप से यहाँ पर आपके नॉलेज, आपके विजडम और किस क्षेत्र में आपकी काबिलियत है, यानी स्पेशलाइजेशन है, टैलेंट है, उसको इंडिकेट करते हैं। जब ये सैटर्न से डिस्टेंस लेता है तो इस कंडीशन में अपने एक्सपर्टीज का उपयोग करके काम करना, यानी 9 to 5 जॉब यहाँ पर नहीं हो पाता है, किसी के अतिरिक्त रह करके कंफर्टेबल वर्क नहीं हो पाता है, कोई ग्रोथ नहीं हो पाती है। खुद का विजडम यानी खुद का ज्ञान, बुद्धिमत्ता उपयोग कर बहुत सही ढंग से काम करने की प्रणाली को ये बतलाता है। इस कंडीशन में आप जैसे जातक बहुत ज्यादा यहाँ पर नास्तिक या बहुत ज्यादा आस्तिक देखने को नहीं मिलते। प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को ये इनहेंस करने का साइन होता है। इस कंडीशन में अगर आप अपने कुल देवी देवताओं की ही आराधना करते हैं या किन्हीं भी एक यहाँ पर देवीय शक्ति के अधीन जाते हैं, तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा उद्धार देखने को वैसे ही मिल जाएगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना ज्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति रखी जाए, दान धर्म किया जाए, जितना ज्यादा ज्ञान के स्तर को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए, उतना ज्यादा ये जुपिटर लाइफ में हैप्पीनेस और पीसफुलनेस अट्रैक्ट करके देते हैं। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं आपको फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर देने वाला है। आप उन जातकों में से हैं जो रिश्तों को संभाल कर चलने वालों में से होते हैं, रिश्तों को लेकर के चलते हैं। किसी को भी अपना मान लिया तो पूरा डिवोशन, डेडिकेशन अपने तरफ से डाल देते हैं कि कोई भी कमी चूक यहाँ पर हो ना जाए। इसलिए आप जैसे जातकों में समर्पण की भावना बहुत अधिक देखने को मिलती है। और अगर कहीं गलती से आपको आत्मघात महसूस हो गया, धोखा मिल गया, तो फिर पलट करके भी ना देखें। इस तरह का कॉम्बिनेशन भी बाकी फैलेंजेस पे है। तो आपसे जुड़े लोगों को हमेशा आपसे फायदा मिलेगा, लेकिन इमोशंस या सेंटिमेंटल मैनर में आपको हमेशा हर्ट होना पड़ेगा। ये सैटर्न का कर्स आपको मिला है। इसीलिए इस कंडीशन में पहले से बतलाया जा रहा है, किसी भी विषय को लेकर
कहीं पर भी डिपेंडेंसी होने से अपने आप को बचाइएगा। फैलेंजर्स की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति आपकी डेवलप अच्छी है। शुक्र भी आपका डेवलप अच्छा है, जो आपके सीमन क्वालिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को, लाइफ एनर्जी को इनहेंस करने में बहुत अच्छा मदद कर रहा है। तो इस कंडीशन में हेल्थ के रिगार्डिंग कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है। साथ ही साथ जो थंब है वो आपका बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है, फैला हुआ बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर जो मांसल है जॉइंट में वो भी बहुत ज्यादा मजबूत है, जो आपको यहाँ पर जिद्दी बनाने वाला रहेगा। जो सोच लिया, जो ठान लिया वो करके ही दिखाना है। जिस व्यक्ति में अड़ियल किस्म की प्रवृत्ति होती है, खाना पीना सोना भूल जाते हैं किसी भी तरह के काम को करने के लिए, तो इस तरीके का थंब देखने को मिलता है। यह व्यक्ति को मजबूत मानसिकता भी यहाँ पर प्रदान करता है। यहाँ पर देखेंगे तो सेकंड फैलेंज आपका डेवलप बहुत अच्छा है। तो जितना ज्यादा तर्क वितर्क आप करेंगे, जितना ज्यादा अध्ययन आप करेंगे, जितना ज्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ में रखेंगे, उतना ज्यादा एक्यूरेट आपका हर तरह का डिसीजन या प्लानिंग होता हुआ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर पाम का स्ट्रक्चर जो है आपका वो स्क्वेरिश हैंड में अवेलेबल हुआ है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो आप जैसे जातक शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम से पीछे हटते हुए देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस तरह के जो पाम स्किन होता है, इसे कोर्स स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर यहाँ पर बनाता है। यहाँ पर फिजिकल और मैनुअल वर्क ज्यादा करते हुए देखने को मिलते हैं। चार दीवार में बंद होना यहाँ बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो एक तरीके का आउटर वे में वर्क करना, घर के बाहर ज्यादा रहना, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल जाता है। यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि जितने भी कॉम्बिनेशन यहाँ दिखाई दिए हैं अभी तक, इसमें सिर्फ एक बात बहुत मजबूती से सामने आई है कि जितना ज्यादा खुद के बल पर आप काम करेंगे, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, उतना ज्यादा प्रोग्रेस आपके करियर वाइज होता चला जाएगा। जुपिटर माउंट के ऊपर सबसे पहले आते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जुपिटर माउंट ने सबसे कम एरिया आपके पूरे पाम में लिया हुआ है। जब भी गुरु पर्वत बहुत कम एरिया लेते हैं तो घर परिवार से बहुत ज्यादा सहयोग नहीं मिल पाता है। इस कंडीशन में अपने घर परिवार को उल्टा सर्व करना पड़ता है। कोई भी अगर आप एक्सपेक्टेशन फैमिली से सपोर्ट की रख रहे हैं वो फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि आपको वहां पर सर्व करना रहेगा। इसीलिए आपके हथेली में प्रोग्रेस लाइन बहुत पहले ही निकल गई कि कम उम्र से ही जिम्मेदारी निभाना इस रेखा में पड़ता है। अपने दम से काम करना पड़ता है, घर के बाहर भी निकलना पड़ता है, और 17-18 की उम्र में ये रेखा जागृत आपके हथेली में होगी, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि बड़ी सोच, बड़ी नीयत, बड़ा काम करने की चेष्टा बल ये रेखा देती है, और अधिकतर खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी पर काम करने की आदत को बढ़ावा देती है। इस कंडीशन में जितनी बड़ी सोच, जितनी बड़ी नीयत रहती है, उतनी अच्छी जिंदगी होते चले जाती है। तो कभी भी किसी भी विषय में किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। कभी भी कोई सामने आए तो खाली हाथ जाने भी मत दीजिएगा, किसी के सामने हाथ भी मत फैलाइएगा। तो ये प्रोग्रेस लाइन को और ज्यादा एनर्जी देगा, जिसके कारण हर तरह की मनोकामना पूर्ति आपके खुद के ही सेल्फ मेड एफर्ट्स के द्वारा लाइफ में होते हुए देखने को मिल जाएगी। और भी जितनी ये प्रोग्रेस लाइन है, ये अपने घर परिवार या दूसरों के लिए जब इच्छाएं जागृत होती है कि हमें उन्हें सुख देना है, उनकी मनोकामना को पूरा करना है, उनकी जिम्मेदारी उठानी है, तब ये सब रेखाएं भी आ जाती है। इसलिए घर परिवार को अच्छे से आप सर्व कर पाने में, उन्हें सिक्योरिटी दे पाने में या तमाम तरह की फैसिलिटीज दे पाने में सक्षम रहेंगे। इस तरह की आड़ी रेखा आपको बहुत ज्यादा दयालु, कृपालु, मददगार किस्म की प्रवृत्ति देगी। आप जैसे जातक दूसरों की कष्ट, पीड़ा, अवसाद को बहुत जल्दी भांप पाने में, समझ पाने में सक्षम रहेंगे। इसलिए आप जैसे जातक ईश्वर के निकट भी होते हैं, जो लगातार नोइंगली या अननोइंगली दूसरों की हेल्प करते हुए या सपोर्ट करते हुए देखने को मिलते हैं। और इन सारी चीजों के कारण पुण्य काफी अच्छा जागृत होता है, और वो पुण्य बच्चे के द्वारा फलित होने वाला होता है। तो जब जब किसी भी तरह का मनोकामना पूर्ति करना हो तो कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, और हमेशा धार्मिक कार्य, अनुष्ठान, पूजा पाठ या यात्रा जरूर करते रहिएगा। तो इससे आपकी लाइफ काफी ज्यादा इनहेंस, खासकर प्रॉस्पेरिटी और मटेरियलिज्म, लग्जरीज के हिसाब से होते हुए देखने को मिल जाएगी। और अगर आप अपने क्वालिटीज को इनहेंस करते हैं, जैसे कि स्किल स्पेशलाइजेशन को बढ़ाते हैं, सेल्फ मेड वर्क करते हैं, खुद का इंडिपेंडेंट बिजनेस या प्रोफेशन क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर या रेक्टेंगल का साइन 100% बन जाएगा। और जैसे ही ये साइन आते हैं तो ये सिक्योरिटी के साइन रहेंगे कि अब आपके लाइफ में
किसी भी चीज की कमी नहीं है, ना कोई डर है, ना कोई चिंता है। हर चीज अपने अपने स्तर पर लगातार बढ़ते जाती है। काम आगे से आता है, काम लगातार बढ़ता होता है, उससे पैसा आते रहता है, उस पैसों का सदुपयोग हो रहा होता है। तो काफी अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ और जो प्रॉस्पेरिटी होती है उसी में वेल्थ भी इन्वॉल्व होता है। तो ये चीजें आपके लाइफ में अच्छे से बढ़ सकेगी। तो इस कंडीशन में कोई भी गुरु को आप मानिए, उन्हीं को अपना आराध्य देव मानिए, उन्हीं की लगातार आराधना करिए। साथ ही साथ इस कंडीशन में पीपल के पेड़ में लगातार आपको जल चढ़ाते रहना है। तो इससे आपका जुपिटर भी अच्छा होता जाएगा, यानी विजडम भी गेन होगा। साथ ही साथ आपके सैटर्न की एनर्जी भी बहुत अच्छी होते जाएगी। एक रेखा और आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह से जो आ रही है, इस रेखा में अधिकतर ये पाया जाता है कि आप जैसे जहाँ तक एकांत में जाकर के बहुत अच्छा काम करते हुए पाए जाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में दखल अंदाजी नहीं देते हैं, अपना काम बखूबी कर पाने में सक्षम होते हैं, जिन्हें हमेशा प्रोग्रेस आइसोलेटेड होकर के यानी अलग होकर के मिलती है, तो जाके ये रेखा उत्पन्न होती है। तो गुरु महाराज ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, अपने ऊपर काम करिए, अपनी योग्यता काबिलियत को चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो बढ़ाइए। सब कुछ परमात्मा आपको आपके दम से देते चले जाएंगे। इसके बाद में सैटर्न के ऊपर में आप देखेंगे तो ये जो तिल है ये काफी ज्यादा नेगेटिव होता है। इन सब बातों से न डरिएगा न घबराइएगा, क्योंकि हर विषय को लेकर के समाधान मौजूद होता है। लेकिन पहले कष्ट पीड़ा को अगर समझ लिया जाए तो रेमेडी करने में काफी ज्यादा सहूलियत हो जाती है। सैटर्न यहाँ पर आपके करियर को, आपके फाइनेंसेस को, किसी भी काम के अंतिम परिणाम को बतलाते हैं। साथ ही साथ किस तरीके का आपका फॉर्च्यून रहने वाला है, लक रहने वाला है, कितना कंफर्टेबल लाइफ रहेगा, ये सब तरह की चीजें भी सैटर्न पे आती है। तिल का साइन पाम में चाहे कहीं भी हो, वहां पर कर्सेस को रिप्रेजेंट यानी उधार को बतलाता है, पिछले जन्मों के, जिसके कारण हमें इस जन्म में उसका भुगतान करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में होता ये है, अन्याय बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, अंडररेटेड काम करते हैं। मतलब कि जॉब कर रहे हैं या किसी के अतिरिक्त रहकर काम कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपका डिस्ट्रॉय हो रहा है, आपका मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है। जितना भी काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसको डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जैसे कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ से गया ये पता ही नहीं चल पाता है। क्रेडिट होगा, रिवॉर्ड अवार्ड हुआ, ये सब तरह की चीजें नहीं मिल पाती है। ये सैटर्न का तिल हमेशा काम को बिगाड़ेगा, अंतिम परिणाम लेने में दिक्कत देगा, संघर्ष को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा और धीरे धीरे कर बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग टाइप का नेचर भी आ जाता है। अब ये सैटर्न पे हमें क्या ध्यान देना चाहिए कि हमें हमेशा चरित्रवान रहना चाहिए। अवैध संबंध से, किसी भी तरह के नशाखोरी से, गलत संगत आदत से, जुआ से, ये जो एलिमेंट्स से राहु के, जहां से सैटर्न अपने नेगेटिव एनर्जीज देते हैं, खासकर सैटर्न का यहाँ एलिमेंट होता है शराब, ये सब तरह की चीजें अगर आप करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन आपको पूरा बर्बाद करेगा। इन सब के विपरीत आध्यात्मिक प्रवृत्ति रखेंगे, अपने से छोटे लोगों को काफी ज्यादा सहयोग देंगे, कभी किसी का फायदा नहीं उठाएंगे। साथ ही साथ दान धर्म लगातार करते रहेंगे, शनिवार के दिन का उपवास करते रहेंगे, शनि देवता की आराधना जितनी अधिक हो सके करते रहेंगे, जो हम आपको सजेस्ट भी करेंगे। उतना ज्यादा ये कॉम्बिनेशन आपको फिर ब्लेसिंग्स देना शुरू करेगा। ब्लेसिंग्स में क्या होने लगता है कि जो कर्सेज है वो खत्म होते हैं, लेन देन खत्म होता है। अब यहाँ से जो संचित कर्मा आया है उससे पुण्य निर्मित होता है, जो गुरु की आड़ी रेखा भी बतला रही है, और उसी पुण्य के बिहाफ पे हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलता है, जिसका तात्पर्य होता है एक्सट्रीम मनी, एक्सट्रीम प्रॉपर्टीज और एक्सट्रीम वेल्थ, जिसमें काम के स्तर में बढ़ोतरी। अब अगर ये चीज होती है जीवन में, तो ये जो साइन आपके पाम में डेवलप हुआ है, ये पूरा का पूरा फिश साइन में ऐसे चल करके कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये फिश साइन में थोड़ा बहुत भी आना शुरू हो जाता है, आपका बिजनेस, आपका एम्पायर, आपका खुद का काम बहुत बड़े स्तर तक एक ब्रांड बनते हुए भी देखने को मिल जाएगा। अब आज की कंडीशन में स्थिति ऐसी है कि कोई भी भाग्य रेखा मौजूद नहीं है। तो जब भाग्य रेखा नहीं होती है तो इस कंडीशन में हमें कभी डायरेक्शन नहीं मिल पाता है कि हमें किस क्षेत्र में जाना चाहिए, क्या काम करना चाहिए। जो भी मजबूरी होती है, जिम्मेदारी होती है, बस वही निभा पाते हैं और मन का भी काम यहाँ नहीं हो पाता है। यहाँ पर आपकी एक भाग्य रेखा निर्मित हो रही है और ये उम्र है आपके 36 का। यहाँ से जो ये भाग्य रेखा उत्पन्न हो रही है, ये आपको एक डायरेक्शन देना शुरू करेगी, यानी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर आपके साथ होगा ऐसा कि आप अपने मन मुताबिक काम करना शुरू करेंगे।
आप अपने जिंदगी को संवारने के लिए एफर्ट्स नए नए तरह के काम में डालना शुरू करेंगे। जिस चीज में आपका पैशन इंटरेस्ट रहेगा उसी के रिगार्डिंग आप बड़े बड़े रिस्क लेना शुरू करेंगे। जब आप उम्र तकरीबन 40 पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक और भाग्य रेखा निर्मित होगी जो जज करेगी कि अब यहाँ 40 की उम्र से आपका एम्पायर खड़ा करना है या नहीं। इसका ये तात्पर्य है कि अगर आपने इस तिल के साइन को पॉजिटिव कर दिया जो अभी आपको सजेस्ट किया है, तो ये 40 की उम्र तक आते आते इतना ज्यादा पैसा आना शुरू होगा, इतना ज्यादा काम में बरकत होना शुरू होगा, इतना ज्यादा काम आने लगेगा आपके फील्ड, आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड, कि आप काम को संभाल नहीं पाएंगे और उस काम को फिर जो हम एफर्ट डालते हैं बढ़ाने के लिए, तब जाकर के एक बिजनेस एम्पायर जो क्रिएट होता है वो होता हुआ यहाँ से देखने को मिल जाएगा। इसीलिए आपका तकरीबन आधा जिंदगी पूरा संघर्ष में, पूरा नीरसता में, कोई भी ऐसा इवेंट नहीं दिख रहा है जिससे बहुत ज्यादा आनंद मिले, खुशी मिले, एकदम संघर्ष के अतिरिक्त बीत रहा है। और इसके बाद जो आधा जीवन और आना है वो एकदम उठापटक वाला है, पूरा जिंदगी विपरीत कर रहा है, पूरा आलिशान आपको समृद्धि विकास जिंदगी देने जा रहा है। और ये सब चीजें तभी देखने को मिलती है जब इंसान का नियत वास्तव में साफ होता है या इंसान ईमानदार होते हैं। सैटर्न की सबसे बड़ी एनर्जी और खास एनर्जी यही होती है कि ये अन्याय होने नहीं देते, अंततः न्याय कराते हैं। उसके लिए आप जैसे जातकों को या किन्हीं को भी काफी ज्यादा ईमानदार अपने प्रति, ईश्वर के प्रति, काम के प्रति रहना पड़ता है। तो ये आपको दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति देने वाले, और जो जो चीज आपके जीवन से गया है वो उल्टे पांव वापस आना शुरू होता है, रिक्वायरमेंट बढ़ती है, राजगद्दी इस तरीके के सैटर्न दिला सकने में सक्षम होते हैं। ये सैटर्न ही हमें अच्छा करना है या सैटर्न को ही प्राथमिकता देनी है, क्योंकि बाकी और कहीं पर भी आपकी किसी भी तरह की रेखा आप देख सकते हैं नहीं है। तो यानी बाकी सब जो ग्रह है या बाकी सब जो पर्वत है उनको कोई लेन देन है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ सैटर्न की एनर्जी ही आपको उद्धार कर देने वाली रहेगी। तो इन सब तरह की चीजों का ध्यान रखिएगा। जब भी मध्य से कोई ऐसी रेखा आने लगती है शनि और सूर्य के, तो इसे विद्या रेखा कहा जाता है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं दूसरों के लिए, जैसे दूसरों के लिए काम करने में बरकत दूसरों को बहुत मिलती है, आपके द्वारा लोगों का उद्धार बहुत होना होता है, तो ये रेखा आ जाती है। तो एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर किसी भी तरह का काम करना बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और अगर इस तिल को अच्छा नहीं किया गया तो शनि जो कारक होते हैं हमारे शरीर में, वो हड्डियों के भी हैं, हमारे हेयर्स के भी हैं, और लॉन्ग टर्म इलनेस के भी कारक होते हैं, बीमारी के, लंबी बीमारी के। तो ये चीजें आपको घर कर सकती है। इसीलिए आपको इसकी एनर्जी अच्छा करने के लिए सबसे पहले तो साउथ जोन में दिया जलाना शुरू करना चाहिए पूरी रात के लिए। दूसरा, लगातार शनि देवता पर तिल का तिल चढ़ाते रहना चाहिए। इन सब तरह की चीजों से एनर्जी लाइफ में एनहेंस होना शुरू होती है। दान धर्म करना, खिचड़ी का दान करना, अन्न दान करना, अमावस्या पूर्णिमा को खासकर ऐसे दिनों में काफी ज्यादा दान धर्म करना, अपने से छोटे जितने भी लोग हैं उन लोगों को थोड़ी बहुत भी शारीरिक ही सही लेकिन सहायता करते रहना, ये चीजें सबसे बेसिक आपको शुरू करनी होगी। फिर उसके बाद जो अनदर लेवल की रेमेडी है वो सब आपको सजेस्ट किया जाएगा। सूर्य की अपनी कोई एनर्जी नहीं है, सिंपल एक दो आपको खड़ी रेखा दिख सकती है। ये सूर्य पूरा, जितने भी यहाँ पर्वत यानी ग्रह मौजूद है, ये सब पूरा रिलाय कर रहे हैं सैटर्न के ऊपर। सैटर्न की एनर्जी जैसी होगी, सारे ग्रहों की एनर्जी उस उनके सपोर्ट में ही खड़ी है, उनके अनुसार ही चलेगी। इसके बाद नाम सम्मान जब मिलने लगता है तो सूर्य की ऊर्जा बढ़ेगी। इसके बाद में जब व्यापार में, कार्य के स्तर में, आपकी व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी, तो ऐसी कुछ रेखाएं आना शुरू होगी। यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म इश्यूज की हमने बात की, तो ये जो हार्ट और माइंड लाइन फैला हुआ है यही इस बात को इंडिकेट करता है कि आगे चल के आ सकता है। तो इसकी एनर्जी डिपेंड करती है आज वर्तमान पे। जितना अच्छा वर्तमान होगा उतना अच्छा भविष्य होता जाएगा। तो इस तरह के डिस्टर्बेंस से आप फिर यहाँ पर बच सकते हैं, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम यानी इस तरह के फैलाव में बहुत सारी इंजरीज या एक्सीडेंट या बहुत लंबे समय तक लंग्स या किडनीज को लेकर के या गट को लेकर के संघर्ष करना पड़ता है। अब आपकी हथेली में हुआ ऐसा कि जो आपकी हृदय रेखा है और जो आपकी मस्तिष्क रेखा, ये दोनों मिल गई, जिसे कहा जाता है सीमियन लाइन। और इस तरह की सीमियन लाइन का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति का दिल दिमाग हो चुका है एक,
जो भी आपके अंदर विचार आएगा वो आपकी भावनाओं से जुड़ा रहेगा, जो भी आपके अंदर भावनाएं आएगा वो आपकी मानसिकता से जुड़ा रहेगा। इसका ये तात्पर्य होता है कि ऐसे व्यक्ति जिस चीज पे भी ध्यान देते हैं वो चीज पे इतना जोर से लगते हैं कि फिर जो थंब पे बताए कि खाना पीना सोना सब छोड़ देते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए या जिद के लिए, वो ये सीमेन लाइन के कारण होता है। अधिकतर मामलों में सीमेन लाइन काफी अच्छा माना गया है कि जो भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी महारत हासिल करते हैं, तो सीमेन लाइन होता है कि फोकस या कंसंट्रेशन ये बहुत अच्छा देता है, कंसिस्टेंसी अच्छी देता है, कंटिन्यूटी में काम कराता है, क्योंकि भटकाव की गुंजाइश खत्म हो जाती है, पूरा फोकस डिवोशन डेडिकेशन एक काम पे आ जाता है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को सेंसिटिव इमोशनल पहले बनाता है। दूसरा, बहुत डीप थिंकर, रिसर्चर, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव बनाता है। तीसरा, जितने भी बड़े बड़े इतिहासकार मिले हैं या पोएट मिले हैं, राइटर्स मिले हैं या क्रिएटिव लाइन से जुड़े लोग मिले हैं या किसी भी फील्ड में जो भी टॉप लेवल तक पहुंचे हैं, क्योंकि हर बात की जड़ तक जाने की प्रवृत्ति ये सीमेन लाइन देती है, तो ऐसी रेखा देखने मिली है। अब इस सीमेन लाइन में यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले तो इस पे पूरा का पूरा माइंड का इम्पैक्ट है, ये पूरी आपकी माइंड लाइन यहाँ पर चल रही है। इसके इम्पैक्ट होने के कारण लगातार नए नए तरह के थॉट्स आना, आइडियाज आना, मेंटल एफर्ट्स हर काम में बहुत ज्यादा लगना। तकरीबन 36 के बाद से आपकी हृदय रेखा बहुत ज्यादा एक्टिव हुई है, जिसका ये तात्पर्य यह है कि भावनात्मक रूप से अब अत्यधिक काम करना, जिस जिस चीज में मन लगेगा अपने अंतरात्मा की ज्यादा सुन करके आप यहाँ से काम करेंगे। उम्र तकरीबन 48 के आसपास से आपके जीवन में काफी ज्यादा तरक्की ये रेखा देना शुरू करेगी। वैसे इसका पीरियड 38 से भी देखने को मिलने वाला है, लेकिन 48 इसलिए है क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन है या जो जुपिटर की तरफ ये जा रही है, तो आपको पूर्ण रूप से हर तरह की चीज ये 48 की उम्र तक आते आते दे देगा। जिस भी तरह की इच्छा है, मनोकामना है, जो जो चीजों के विषय में आपका सपना है, उम्मीदें हैं, वो इस पीरियड तक आते आते पूरी हो जाएगी। इसीलिए 48 की उम्र में आपका जो जीवन रेखा है उसमें भी पूर्ण रूप का परिवर्तन आया है और मछली का साइन भी बनाना शुरू कर रहा है। मछली के साइन में मोक्ष और मुक्ति मिलने के योग निर्मित हो जाते हैं, क्योंकि सभी मनोकामना पूर्ति हो जाती है। तो जुपिटर और सैटर्न के मिड में ये रेखा का जाने का तात्पर्य यह है कि धर्म और कर्म को एक साथ लेकर के चलना है, यानी ईमानदारी रखनी है, नॉलेज इनहेंस करना है, रेगुलर एफर्ट्स डालते रहना है। बस ये यहाँ पर गुरु शनि की युति कंप्लीट हुई। प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, पिन पॉइंट वे में आंसर करना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना, ये कॉम्बिनेशन आपको बना देगा। और फिर उसके बाद में जब आप सैटर्न की एनर्जी अच्छी कर लेंगे, तो ये जो बिखराव आप देख रहे हैं, जो भावनात्मक कष्ट को भी बतलाता है, शारीरिक कष्ट को भी ज्यादा बतलाता है, बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब ये कॉम्बिनेशन कर देता है, इसलिए अपने इमोशंस को जो शेयर भी नहीं कर पाते हैं, अंदर ही अंदर घुटन भी हो रही होती है, ये सब स्थितियों को ये होने नहीं देगा। उल्टा आत्मीय सुख, शांति, आनंद की स्थितियों को बढ़ा देगा। जीवन ऊर्जा के सहयोग में कोई भी रेखा मौजूद नहीं है, लेकिन क्या हुआ ऐसा कि 48 के बाद ये रेखा आ गई, तो यही है जो घर परिवार के द्वारा सहयोग मिलेगा, अपने लोग जो जीवन में बढ़ना शुरू होंगे, जो लव केयर देंगे, उसी की ये रेखा मौजूद है, जो लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और घर परिवार के उद्धार में अपने आप को झोंक देने वाला कॉम्बिनेशन होता है। अप्रोक्स 76 प्लस की एज यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है, जो चलते फिरते रहेगी। एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस होने के चांसेस भी ये देता है, नहीं तो एक से ज्यादा सिटीज या स्टेट्स तक भी आपके काम को फैला देने का साइन होता है। मरकरी लाइन आपके पाम में नहीं है, मनी ट्रायंगल नहीं है, जैसे ही पैसा ये सैटर्न देंगे वैसे ही लगातार जमीनों में या कहीं पर भी इन्वेस्ट कर देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आज भी वर्तमान स्थिति में जितना पैसा आएगा, कल भी जितना पैसा आना है, तुरंत उसको कहीं ना कहीं फंसा दीजिएगा, पैसों का सदुपयोग होगा। इस तरह की आड़ी रेखा लोन डेट जैसी चीजों में फंसाती है, तो बिना सोचे समझे बेफिजूल का लोन मत लीजिएगा, खासकर पर्सनल लोन तो मत लीजिएगा। घर के लिए भले ले लें, जितनी भी यात्रा करेंगे उतना ज्यादा सौभाग्य आपके जीवन में बढ़ जाने वाला रहेगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा विकसित अच्छे हैं आपके। और इस तरह की आड़ी रेखा यात्राओं के द्वारा, नई नई चीजों के प्रति एक्सप्लोर करने की आदत के द्वारा मन को भी अच्छा करता है, भटकाव को खत्म करता है। मनोवांछित फल पाने के लिए जो विचार चाहिए, जो जिद चाहिए, मन की एकदम स्थिरता चाहिए, वो भी आपको मिलेगी। इसके बाद में लेफ्ट हैंड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि पूरा का पूरा मस्तिष्क रेखा फैला हुआ है।
मस्तिष्क रेखा का ऐसा फैलना कंफ्यूजन, डाउट, फोकस में कमी को बतलाने के साथ में बहुत भारी भरकम मानसिकता को बतलाता है, यानी मानसिक बोझ और तनाव की स्थिति को बतलाता है। परिस्थितियों के कारण कम उम्र में जिम्मेदारी लेना या फिर घर के बाहर निकलना या स्किल्ड बेस होना, ये सब चीजें तो यहाँ पर आई है, पर मानसिक सुख शांति नहीं मिला। ये चीज आगे मिलने वाला है, इसलिए मस्तिष्क रेखा क्लीन हो गई। मस्तिष्क रेखा क्लीन हुई तो हृदय रेखा फैल गई कि थोड़ा बहुत भावनात्मक सुख मिल गया, लेकिन वही शरीर को लेकर के, इमोशंस, फीलिंग्स को लेकर के, रिलेशन को लेकर के डिस्टरबेंस आगे चल के आ सकता है, जैसे केयर, अटैचमेंट, इसके इश्यूज हो सकते हैं। तो उसी चीज को यहाँ पर क्लियर किया राइट हैंड के सीमियन लाइन ने कि ऐसा नहीं होगा अगर सैटर्न की एनर्जी अच्छी कर दी गई और यहाँ पर अपनी इमोशन फीलिंग को करियर में इन्वॉल्व कर लिया गया, क्योंकि यहाँ पर भी भाग्य रेखा बिल्कुल मिड से जागृत हुई है, मस्तिष्क रेखा से भी जागृत हुई है और अंततः यहाँ पर भी फिश सिंबल का साइन आ रहा है। तो जितना ही जॉब या किसी के अंदर में काम करेंगे कोई बरकत नहीं है, और खुद के दम से जैसे आगे बढ़ेंगे तो शनि का कृपा आपको मिलेगा, क्योंकि इस जीवन में बहुतों का उद्धार करना है, बहुतों के काम आना है आपको। जीवन रेखा भी दो मुखी हुई है, दोनों हथेली में, वो भी शुक्र के तरफ आकर के। तो घर परिवार को पूरा सिक्योरिटी देना, जिम्मेदारी निभाना, हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहना, आपके बल के कारण घर की स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार होने वाला है। सबको सिक्योरिटी, कंफर्ट, लग्जरीज जैसी चीजें आप देने वाले हैं। अगर क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन चाहिए तो हमें शनि की एनर्जी को ही अच्छा करना होगा। बहुत बड़ा कष्ट, पीड़ा जीवन में देखने को नहीं मिलेगा शनि के उपाय के बाद में, अन्यथा हार्ट इश्यूज यहाँ पर आपको आ सकता है। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।